है? सक्सेस। सक्सेस, हाँ, सक्सेस का मतलब क्या है? तो तुम लोग उसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग बताओगे. सक्सेस मराठी में यश, हिंदी मध्ये सफलता. बरोबर. हे झाले आपले वर्ड टू वर्ड मीनिंग. सक्सेस, सक्सेस किसको कहते हैं? सक्सेस हमें मिला, ये हम कब कहेंगे? हम तब कहेंगे जब हम किसी चीज में, किसी फील्ड में हम वर्क कर रहे हैं. तुम्हारा फील्ड क्या है? स्टडी. बराबर. और कोई बिजनेसमैन होगा, उसका फील्ड क्या है? बिजनेस. और उसका सक्सेस कब होगा? जब वो उसने सोचा है उस हिसाब से उसको प्रॉफिट होगा. लॉस होने पर ऐसे देखा है कोई बिजनेसमैन को यस ऐसे बोलते हुए देखा है? यस मैं बहुत खुश हूँ. नहीं ना. मैं सक्सेसफुल. बोलेगा कोई? नहीं. सक्सेस का मीनिंग अगर देखा जाए तो हमें मिलने वाला सेटिस्फेक्शन. ठीक है. अब मैंने समझो कि एक टॉपिक मैंने लर्न करना स्टार्ट किया आज के दिन, और मैंने सोचा कि ये जो टॉपिक है मुझे कैसे भी करके आज के दिन पूरा 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 लर्न करना है. वर्ड टू वर्ड मीनिंग, वर्ड टू वर्ड मुझे पूरा ध्यान में बिठाना है. बराबर. जब एंड ऑफ द लेसन, जब मैं बंद करके सोचूंगी कि मैं हर कोई भी आके अगर क्वेश्चन करे, कैसे भी करे, उल्टा पुल्टा कहीं से भी स्टार्ट करे, हर एक का जवाब हमसे जब जाएगा, इसका मतलब क्या है? वो लेसन हमने बहुत अच्छे से लर्न कर लिया है. तब तुम्हें थोड़ा सा तसल्ली मिलेगी, दिल में थोड़ा सा तसल्ली. यू satisfied with your work. Correct? That means what? Satisfaction. तो सक्सेस का मीनिंग क्या है? कि हमें मिलने वाला सेटिस्फैक्शन. कोई बोलेगा, कोई क्या बोलेगा? मुझे जब आउट ऑफ मार्क्स मिलेंगे तो वो मेरा सक्सेस. कोई बोलेगा कि मुझे जो चाहिए वो मिला तो वो रहेगा सक्सेस. पर्सन टू पर्सन सक्सेस का डेफिनेशन अलग हो सकता है. एज ए स्टूडेंट उसका डेफिनेशन सक्सेस का क्या रहेगा? कि मेरी लर्निंग अच्छी हो और मेरे परसेंटेज अच्छे आए. एक बिजनेसमैन क्या सोचेगा? कि मेरा बिजनेस अच्छा चले और मेरा प्रॉफिट जो है हाई लेवल का रहे. राइट. और एक हाउसवाइफ क्या सोचेगी? कि मेरे बच्चे, मैंने जो कुक किया है, जो बनाया है, वो बहुत खुशी से खाए और बार बार मांग के खाए. उनको मेरा जो बनाया हुआ फूड है वो बहुत अच्छा लगे. तो इसका मतलब क्या है? कि वो उस हाउसवाइफ का सेटिस्फैक्शन मिला तो वो सक्सेसफुल हो गई ना उस समय. करेक्ट. तो ये जो है हम सक्सेस पर्सन टू पर्सन अलग अलग डिफाइन कर सकते हैं. लेकिन सक्सेस के लिए जरूरी क्या चीज है? सक्सेस के लिए हमको जो भी पॉइंट्स लगते हैं वो हम एक वन बाय वन देखेंगे. सबसे पहले सक्सेस के लिए क्या जरूरी है? गोल. गोल सेट होना चाहिए. हाउसवाइफ का गोल क्या है? जब वो सब्जी जब साफ करते जाएगी वो सोचते रहेगी कि आज ये डिश बहुत बढ़िया बने, बहुत बढ़िया बने. उसने अपना गोल सेट कर लिया. एक स्टूडेंट का गोल क्या है? कि मेरा आज का ये टॉपिक बहुत अच्छे से हो. ये छोटे छोटे गोल हैं. बराबर. अगर बड़े गोल देखोगे तो एक स्टूडेंट सोच सकता है मुझे बड़ा होके क्या होना है, क्या बनना है. बराबर. जब हम अपना गोल सेट करते हैं, गोल
सेट करने के बाद क्या हम इधर उधर का सोचेंगे? नहीं ना। एक एग्जांपल देती हूँ। एक आदमी, उसे ना शिकार करना बहुत पसंद है, हमेशा शिकार के लिए चला जाता था। चलो एक दिन ऐसे सोचा कि चलेंगे शिकार पे और हम दोस्त लोग मिलके पार्टी करेंगे। गए, जंगल में गया, क्या लेके? एरो एंड बो, तीर और कमान लेके चला गया और सामने से एक रैबिट, खरगोश आ रहा था। बराबर खुश हो गया मन में, क्योंकि उसने गोल सेट किया था ना, क्या करना है कि शिकार करना है और दोस्त लोग मिलके पार्टी करेंगे। उसका जो भी मीट है उसका पका के जो भी उनको बनाना है खाएंगे और मस्त से खुश होंगे। खरगोश आया, सोचा खरगोश का मीट बहुत अच्छा लगता है, तो चलो आज हम खरगोश के मीट का पार्टी करेंगे। तो उसने तीर कमान ले लिया और निशाना लगाया खरगोश के ऊपर। उसने एकदम बराबर से निशाना लगाया। उतने में खरगोश के पीछे से आते हुए एक उसको हिरन दिखा। क्या दिखा? हिरन दिखा। बराबर। तो थोड़ा सा उसका माइंड जो है डिस्टर्ब हुआ। वो क्या सोचा मालूम है? खरगोश का इतना है, कितना मिलेगा हम अपने दोस्तों को? हिरन उससे थोड़ा बड़ा है ना, तो चलो इसको छोड़ देते। हम क्या करेंगे? हिरन का शिकार करूंगा और उसकी पार्टी करेंगे। तो उसने अपना निशाना यहाँ से हिरन के ऊपर लगा दिया। खरगोश तो हिरन को बराबर उसने निशाने पे लगाया, निशाना लगाया कि उतने में उसको कहीं से बारहसिंगा दौड़ते हुए दिखाई दिया, हिरन से मजबूत। और उसने सोचा, अरे भाई मैंने तो सुना था बारहसिंगा का जो मीट होता है, मांस जो होता है वो बहुत बढ़िया होता है, तो चलो हम ये एकदम लाजवाब डिश बनाएंगे इसमें। तो उसने क्या किया? हिरन का निशाना छोड़ के उसने बारहसिंगा पे निशाना लगा दिया। तब क्या हुआ? बारहसिंगा पे उसने निशाना लगा दिया। उतने में अगर मान लो हाथी दिखा तो क्या करेगा वो? जो हाथी को मारेगा। बराबर। मतलब उसका माइंड एक जगह पे फिक्स नहीं है। इससे बड़ा वो, उससे बड़ा वो, उससे बड़ा वो, उसका माइंड जो है एक जगह पे, उसका गोल जो है सेट नहीं था। उसका गोल पहले खरगोश था, फिर हिरन, फिर बारहसिंगा, इस तरह से उसका चेंज होते गया। जबकि उसने देख लिया कि वो बारहसिंगा भी भाग गया, हिरन तो पहले ही भागी थी, उसके पहले खरगोश तो गुम हो चुका था और उसके हाथ में कुछ नहीं मिला, खाली हाथ लौटना पड़ा। लौट के दोस्तों ने जब पूछा उसे, क्या रे भाई शिकार करके कुछ तो लाने वाले थे ना, क्या हुआ? तो उसने क्या जवाब दिया पता है? अरे अपना लक ही बेकार था, कुछ हाथ में नहीं आया। क्या सच में उसका लक बेकार था? नहीं ना। बराबर। अब तुम बच्चे जान गए, लक पे कोई डिपेंड नहीं है। बराबर। कोई भी सक्सेस लक पे डिपेंड नहीं है। मतलब किस पे डिपेंड है? गोल। अगर एकलव्य ने वो अगर अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करता, अपना गोल सेट नहीं करता, क्या वो जंगल में बिना गुरु के क्या निशाना चलाना सीखता? नहीं ना। बिना गुरु के, गुरु ने तो उनको भगा दिया था। बराबर। क्यों? क्योंकि वो क्षत्रिय नहीं था, वो एक भिल्ल समाज का एक आदिवासी था। लेकिन उसने क्या अपना गोल चेंज किया? नहीं, उसने गोल अपना फिक्स रखा।
जंगल में चला गया। जब बोलते हैं ना कि हम कोई एक काम अगर अपने दिमाग में लेते हैं और अपने अंदर जब बर्निंग डिजायर होती है, जुनून होता है, तो कैसे भी करके वो पा ही लेता है। तो उस एकलव्य ने, जैसे तुम्हारे जैसे एक छोटा बच्चा था, उसने एक मूर्ति बनाई, स्टैचू बनाया, गुरु का रख दिया। देखो उनको गुस्सा नहीं आया, और जिस गुरु ने भगाया उन्हीं का उन्होंने स्टैचू बनाया, गुरु द्रोणाचार्य। उनके सामने तीर कमान चलाना शुरू किया। वो बहुत कम समय में एक्सपर्ट हो गए। बराबर, किसमें? आर्चरी में एक्सपर्ट हो गए, तीर कमान चलाने में सक्सेसफुल हो गए ना। जो उनको गोल मतलब जो चाहिए था वो उन्होंने पाया। यस। कैसे? ये कैसे मालूम पड़ा? जब गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों के साथ जंगल में जा रहे थे और उनके साथ एक डॉगी था, वो भौंकते भौंकते जा रहा था उनके, तो जहां से आवाज आ रही थी, सिर्फ आवाज की ओर ध्यान लगाकर उन्होंने अपना आर्चरी का कमाल दिखाया। 7 एरोज डायरेक्टली उसके डॉगी के मुंह के अंदर जबड़ा का। सिर्फ आवाज का निशाना, उन्होंने देखा भी नहीं। तो सक्सेसफुल हो गए इसलिए ना। तो उन्होंने गोल अगर चेंज किया होता, क्या ये उनसे पॉसिबल होता? नहीं, बराबर ना। तो वैसे तुम बच्चे अपना अपना गोल सेट करो। क्या होता है, आज हम अगर मैथ्स पढ़ रहे हैं तो पूरा का पूरा मैथ्स में फोकस करो। तो मैथ्स का पढ़ते हैं, फिर आके बोलते हैं मैम हमें ना हिस्ट्री का भी कुछ क्वेश्चन दिया है, तो हिस्ट्री में चले जाते हैं। कुछ समय बाद बोलेंगे मैम हमें ना बीके का ये सम सॉल्व करना है, उस बीके में पहुंच गए। फिर बोलेंगे नहीं नहीं हम ये नहीं, हम एक काम करेंगे, हम लैंग्वेज का एप्रिसिएशन देखेंगे। क्या अपना गोल सेट है? उस समय के लिए तो सेट नहीं है, क्योंकि हम जिस समय जो सब्जेक्ट लर्न करने के लिए ओपन किया है, पहले उस पूरे सब्जेक्ट को समझ लो, पूरा टॉपिक समझ लो, उस पॉइंट में क्या दिया है वो पहले समझ लो। फिर जब तुम्हें बुक बंद करने के बाद वो टॉपिक एकदम जैसे है वैसे याद रहे होगा। कोई कैसे भी क्वेश्चन करे तुम्हारे टीचर्स, तो वो आंसर तुमको तुरंत आएगा। दैट मीन्स व्हाट? हमने एक सब्जेक्ट पे उस दिन फोकस किया, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट सब्जेक्ट। इस तरह से छोटे छोटे हम गोल जब हम सेट करते जाएंगे, तब ये छोटे छोटे गोल में से हम एक बड़ा गोल कब सेट हो जाएगा हम सोच भी नहीं सकेंगे। बराबर। लेकिन क्या होता है, नॉर्मली बच्चे बहुत बड़ा गोल सेट करते हैं, बहुत बड़ा, फिर बाद में पता नहीं। मेरा दोस्त बोलता है अरे क्या तो पायलट बनेगा? नहीं, उसमें कुछ नहीं, ऐसे प्लेन उड़ता है कि गिर जाता है धड़ाम से, उसमें कुछ नहीं। लाइफ में रिस्क है, जल्दी वो मत कर। एक काम कर, मेडिकल करेंगे, मैं भी मेडिकल करूंगा, चल तू भी मेरे साथ, हम डॉक्टर बनेंगे, मिलकर हॉस्पिटल खोलेंगे। सोचा था पायलट का, अब सोच रहा है डॉक्टर बनने का। फिर कोई दोस्त आके बोलता है अरे गली गली में डॉक्टर्स है, डॉक्टर नहीं बनेंगे तो क्या बनोगे? हम अपना खुद का बिजनेस करेंगे। चलो हम बिजनेस करेंगे। इकट्ठा किया, वहां से कैपिटल स्टार्ट किया बिजनेस, कोई मजा नहीं आ रहा है, 1-2 महीने में शट डाउन। क्या किया? शट डाउन। फिर सोच रहे नहीं इसमें कोई मजा नहीं, एक काम कर, जाने दे, तुझे जो बनना है वो बन, मुझे जो बनना है वो मैं बनूंगा, जो मेरे पापा बोलेंगे, जहाँ पैसा लगाएंगे वो बनूंगा।
मम्मी तुम्हारे पैसा लगाएंगे। क्यों तुम्हें पढ़ा रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे लिए, तुम्हारे सपनों को रास्ता दिखाने के लिए और उस रास्ते के लिए जितना पैसा खर्चा होगा उसके लिए पेरेंट्स ऑलवेज रेडी है। बट क्या तुम लोग उस रास्ते पे सही से चल रहे? नहीं, कोई आ रहा है उधर से, उधर मुड़, तो उधर हम टर्न हो रहे। कोई बोला नहीं रे उधर खाई है, इधर टर्न हो जाओ, उधर टर्न हो रहे। अरे बोलेगा नहीं उधर बहुत ऊंचा पहाड़ है, कौन चलेगा, चले दो, उधर चलेंगे, उधर आया तो नदी है। अरे ऐसे चलोगे तो क्या तुम अपनी मंजिल पाओगे? नहीं पाओगे। उसके लिए अपना जो गोल सेट है बस उसी के बारे में सोचो और उसी के लिए क्या क्या लगेगा नॉलेज पूरा गेन करो। सिर्फ नॉलेज गेन करके सोना नहीं है रात भर, क्या रात भर दिन भर सोना नहीं है। तो ये तो गोल सेट हो गया, हमने गोल सेट किया। अभी मेरे दोस्त जो भी बोलेंगे वो मैं नहीं सुनूंगा, मेरा गोल पक्का है। लेकिन भैया गोल तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना है? क्या करना है? हाँ? क्या होगा जिसे? हाँ क्या होगा? डिस्ट्रैक्शन यानी क्या? तुम्हारे रास्ते में भटकाने वाले बहुत सारी चीजें मिलेंगी। भटकाने वाले दोस्त मिले, कभी कभी तुम्हारी हेल्थ भी डिस्ट्रैक्ट करेगी तुम्हारे लिए, बराबर? हेल्थ मतलब क्या? सर्दी आई, खांसी आई, जाने दो, मैं सो जाती हूँ, मैं सो जाता हूँ, मम्मी मुझे जगाना मत। लड़के ऐसे ही बोलते हैं ना, मुझे सोने दो। दैट इज डिस्ट्रैक्शन। क्योंकि हम अगर अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस है तो केयरिंग भी जरूरी है, बराबर? अगर मुझे सर्दी हुई है तो मुझे क्या करना है? उसके लिए मुझे केयर क्या करना है? ठंड से बचना है, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो भी ड्रिंक्स है बंद करना है, आइसक्रीम बंद करना है, स्टीम लेना है, सर्दी गया, बराबर? ये होम रेमेडीज है। उसके बाद मेडिसिन लो अगर बहुत ज्यादा कुछ हो तो, और फिट, ये हेल्थ का हुआ। और एक डिस्ट्रैक्शन ऐसा होता है रिलेटिव्स। पहले मैंने फ्रेंड का बता दिया, हेल्थ का बता दिया, अब रिलेटिव्स। कभी कभी रिलेटिव्स भी हमारे बीच में डिस्ट्रैक्शन बन सकते हैं। कैसे? अरे काय रे कुठे अभ्यास कर मोठा होणार आहे, चल सोड बोलते हैं। कोई कोई पेरेंट्स को ही बोलते हैं अरे लड़की जाते क्यों पढ़ा रहे, उसको दूसरे ही घर भेजना है। डिस्ट्रैक्शन। पेरेंट्स सोचते हैं हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो दूसरे के घर जाएगी, फिर क्या करूं? डिस्ट्रैक्शन। अगर पेरेंट्स ने ठाना है अपने बेटे को कुछ बनाना है, अगर बेटी ने ठाना है हमें कुछ बनना है, बेटे ने भी फिक्स किया है मैं यही बनूंगा, तो रिलेटिव का कुछ नहीं चलेगा। डिस्ट्रैक्शन अपने आप से निकल के गया डिस्ट्रैक्शन। और डिस्ट्रैक्शन कौन सा हो सकता है? सबसे एक अच्छा एग्जांपल दूं, मोबाइल, इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, जो गेम्स जो भी है, अब तुम्हारे से एक आते जा रहे हैं। डिस्ट्रैक्शन। अरे मेरे दोस्त ने ना कुछ तो रील भेजा है, मैं देखता हूँ। हाँ देख रहे हैं, अरे हाँ बहुत अच्छा, चलो स्वाइप करो, नेक्स्ट रील आया, अरे और एक आगे देखता हूँ, स्वाइप करते जाओ। आगे देखते ही जाने का अपने मन में
क्या आएगा? उत्साह, उत्साह बढ़ेगा, लालच भी बढ़ेगा। उससे क्या होगा? अरे तुम थोड़ी देर भूल जाओगे तुमको क्या करना है, तुम क्या सोचे हो। फिर 2 घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं, फिर बोलेगा अरे आज मेरा इतना होमवर्क था, मैं तो भूल ही गया। जाने दो, मिस को कुछ तो मैं बहाना बताऊंगा, रो के बताऊंगा, वैसे भी मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, अच्छी हूँ। फिर रो के सुनाएंगे मेरे कल तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। मैम बोलेगी अरे बच्चा ठीक है, बच गए। तो मैम से बच गए बच्चे, लेकिन तुम खुद जानते हो तुमने क्या किया। यानी तुम मैम को नहीं फंसाया, तुम खुद को चीट किया। करेक्ट? ये सारे डिस्ट्रैक्शन की फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। कैसे? जब कभी हम कुछ सेट करते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो आता है, बराबर? हर कोई करोड़पति है नहीं। अब तुमने बहुत सारे लोगों के अगर बायोग्राफी पढ़ी होगी, एक का बताती हूँ जो मेरे आदर्श हैं, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। उनकी फैमिली, हम लोग तुम सब ठीक हो, लेकिन उनके फैमिली में मतलब 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता। तो उनका जो बर्थ प्लेस है रामेश्वरम में, एक मंदिर जो था वहां पे जो प्रसाद चढ़ता था, वो प्रसाद खा के वो भाई बहन अपना पेट भरते थे। फाइनेंशियल प्रॉब्लम था ही, बराबर? सोच लो, अगर वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम सोचते हुए बैठ जाते, क्या वो मिसाइल मैन बनते? नहीं ना, है ना? क्या उनको कठिनाई नहीं आई? आई ना। क्या वो पापा से लड़े फाइनेंस दो, मुझे ये बनना है? रात में उठ के उनके गांव में रात के 3 बजे एक गाड़ी आती थी कोयला लेने, वहां वेट करते बैठते थे। उसमें बैठ के कहीं पेपर लाने जाते, न्यूज़पेपर। हाँ, एकदम भोर में, सूरज नहीं उगता था, भोर में वो जाके डोर टू डोर पेपर सप्लाई करते थे। फिर उसके बाद मंदिर के सामने एक चाय की टपरी थी, वहाँ चाय देने का काम करते थे, सब धोने का वगैरह काम करते थे। ऐसे करके करते करते पैसा पैसा जोड़ जोड़ के उन्होंने अपना एजुकेशन कंप्लीट किया। आज वो इतने बड़े हस्तियों में गिने जाते हैं, बराबर? वो साइंटिस्ट बने, मिसाइल बनाए, इसलिए उनको हम मिसाइल मैन कहते हैं, बराबर? वो राइटर, उनका द विंग्स ऑफ द फायर ये है। वो सच में पढ़ो, जब कभी तुम्हें मौका मिले वो पढ़ो। बने, फाइनेंशियल प्रॉब्लम लेके वो नहीं बैठे, बराबर? तो इनको हमें हमारी कमियां नहीं देखनी, हम उनसे कैसे आगे आए, हमको सॉल्यूशन निकालना है, बराबर? गोल सेट हो गया, डिस्ट्रैक्शन हो गया, अब क्या हो सकता है? अब क्या हो सकता है? यस, ये थर्ड पॉइंट है, फोकस। डिस्ट्रैक्शन है, उस पे फोकस डालोगे, सक्सेस नहीं मिलेगा। गोल पे फोकस करोगे तो सक्सेस मिलेगा। देखिए, गोल के साथ साथ चलने वाला ये फोकस, जब तुमने सेट कर ही दिया है तो हमारा आगे का क्या रहेगा? कंसिस्टेंसी। चलो, मैम ने बताया कि गोल सेट करना है और डिस्ट्रैक्शन की तरफ ध्यान नहीं देना है, हम अपने हार्ड वर्क पे ध्यान देना है। सोच लिया, कल सुबह सुबह उठे 5 बजे पढ़ने बैठे,
दिन भर पढ़ लिया, अच्छे से हो गया। दूसरे दिन भी उठ के बैठे, अच्छे से कर लिया। तीसरे दिन बोलेंगे जाने दे, घंटा में जरा लेट हुआ। तीसरे दिन बोलेंगे जाने दो, कल पढ़ा था ना, और आज एक दिन लेट हुआ। ऐसे करते करते क्या होगा? क्या तुम्हारे पढ़ने की कंसिस्टेंसी रहेगी? नहीं। मैंने उस दिन कहा था एवरीडे 5 क्वेश्चंस को लर्न करना है, नॉट ओनली बाय हार्ट, उसको समझना है। बराबर, बाय हार्ट करोगे भूल जाओगे, लेकिन समझ जाओगे उसे तो तुम कभी नहीं भूलोगे। बराबर। नींद से अगर जगाएंगे कि इंडिया का कैपिटल कौन सा है, कोई भी बताएगा। बाय हार्ट किया नहीं, समझ गए। तुमको ये बाय हार्ट करने की नहीं जरूरत पड़ेगी कि अपना इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है, नहीं, जरूरत नहीं है बाय हार्ट करने की। क्योंकि जब हम सुनते हैं, देखते हैं, लर्न करते हैं डे बाय डे, डेली बेसिस पे, अपने आप से हमें वो बाय हार्ट हो जाता है। उसके लिए हमें क्या करना है? कंसिस्टेंसी। आज भी तुमने 2 घंटा पढ़ा, कल भी 2 घंटा पढ़ो, परसों भी 2 घंटा पढ़ो, ईच एंड एवरी डे 2 आवर्स देना। मतलब मैंने एग्जांपल दिया 2 आवर्स का, तुम्हारे ऊपर, तुम कितना घंटा सोचोगे। बराबर। लेकिन जब तक मेरा ये टॉपिक नहीं पूरा होगा तब तक मैं यहाँ से नहीं लूँगा। सोचा तो किया जाएगा, नहीं सोचा मम्मी वहाँ पे पकौड़े बना रही है, हाँ वो बंद भी नहीं करते, ऐसे खुला रखे हुए किचन में दौड़े जाते हैं। क्यों? पकौड़े की खुशबू से। तुम्हारा कंसंट्रेशन कहाँ है? पकौड़े पे है। हाँ, डिस्ट्रैक्शन से क्या हुआ? तुम्हारी कंसिस्टेंसी में ब्रेक आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम जब चलेंगे तब ऑटोमेटिकली हमारा क्या होगा? स्टैंडर्ड रेज होगा। कैसे? स्टैंडर्ड रेज होगा। कैसे? कंटिन्यूसली पढ़ते जाएंगे, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में तुम परफेक्ट होते जाओगे। और जब कि तुम परफेक्ट होते जाओगे तब क्या होगा? तुम्हारे टीचर्स टॉपिक पढ़ाने के पहले ही तुमको समझ जाएगा, और पढ़ाते पढ़ाते ये क्या हुआ, वो कैसे हुआ, उसके पहले तुम बताओगे कि हाँ ये ऐसा है, वैसा है, बताओगे। मैथ्स पढ़ाते पढ़ाते अगला स्टेप तुम खुद बोलते जाओगे। टीचर की नजरों में तुम्हारा क्या बढ़ा? स्टैंडर्ड बढ़ गया। अपने आप स्टैंडर्ड बढ़ गया तो तुम टीचर्स के नजरों में एज ए स्कॉलर बन गए। बराबर। तुम्हें देखने का नजरिया जो टीचर का है कैसे रहेगा? अच्छा। बराबर। तो इस तरह से हम अपना स्टैंडर्ड रेज कर सकते हैं। ओके, और ये सब जो है अपना स्टैंडर्ड बढ़ गया, यानी कि तुम अपने आप कहाँ पे हो? सक्सेस के राह पे हो। सक्सेस के राह पे हो। इन राहों से क्या होगा? क्या होगा? इस राह से क्या होगा? तुम्हें आदत लग जाएगी, हैबिट लगेगा कंटिन्यूअसली वो चीज करने की। तो इन सभी चीजों से जब तुम्हारे अंदर ये चीज आएगा तो तुमको कोई बोलेगा ना, अरे चलो मूवी बहुत अच्छी लगी है, चलो हम देखने चलेंगे। तुम बोलोगे नहीं भाई, ये सब्जेक्ट पढ़ने का टाइम है, तुम देखने जाओ, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, चलो बाय। इतना ही बोलोगे और अपने काम में लगे रहोगे। क्यों? हैबिट है ना, हैबिट पड़ी है ना, इसलिए। ठीक है, तो इस तरह से सोच लो। सब लोग सब सोचेंगे ना कि हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पता है, आम आदमी कोई सक्सेस
पाना ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी काम है। इजी काम है ना। क्या करना होता है, हमारे अंदर जो नेगेटिविटीज हैं उसको सिर्फ छोड़ना है। सक्सेसफुल पर्सन दूसरा कुछ नहीं करता, यही करता है। क्या करता है, नेगेटिविटी छोड़ता है। आलस, सबसे बड़े नेगेटिविटी आलस। ये अगर छोड़ देंगे तो तुम अपने आप हार्डवर्क के पीछे पड़ोगे, बराबर। मोबाइल रील्स देखना ये नेगेटिविटी है, छोड़ दो, आगे बढ़ते रहोगे। तुम्हारे अंदर के एक एक नेगेटिव को पीछे छोड़ना है और तुमको आगे बढ़ना है। और वो जो नेगेटिविटी कैच कर रहा है ना पीछे से, क्या वो तुम्हारे पीछे पीछे सक्सेसफुल के रास्ते चलेगा? नहीं। वो क्या करेगा? हाँ, इसने कह दिया कि आलस मैं छोड़ दिया पीछे, अब मैं आगे बढ़ूंगा। तो पीछे से कोई आ रहा है, आलस को कैच कर रहा है, और वो आलस को कैच करके वो आलस करके सो जाएगा। कोई रील देखने की आदत नेगेटिव है, छोड़ दिया, कोई पीछे से वो आदत कैच कर लिया, वो क्या करेगा? वो जो तुमने छोड़ा है वो करते रहे, रील्स देखते रहे। तो इस तरह से नेगेटिव को अपने अंदर क्या क्या है पहचानो। अपने अंदर नेगेटिव्स कौन से है वो हमें पहचानना है। अपने अंदर की स्ट्रेंथ क्या है, पॉजिटिविटी क्या है वो सोचो। उससे हमें कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है वो सोचो। मतलब अपने अंदर क्या होता है, स्ट्रेंथ होती तो है, बराबर। अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी मिलती हैं, बस स्ट्रेंथ को तुम समझो। अपने अंदर कौन सी स्ट्रेंथ है। अपॉर्चुनिटी अपने आप तुम्हारे मेरे अंदर अगर स्ट्रेंथ टीचिंग की है तो मुझे अपॉर्चुनिटी कौन सी मिलेगी? टीचिंग करनी चाहिए। अगर मेरे अंदर स्ट्रेंथ बैटिंग की है तो मुझे बैट्समैन की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर मैं कैच बहुत अच्छा करती हूँ तो मुझे अपॉर्चुनिटी कौन सी मिलेगी? विकेट कीपर बन सकती हूँ, फील्डिंग कर सकती हूँ, बराबर। अगर मेरे अंदर सिंगिंग की स्ट्रेंथ है, क्वालिटी है, तो मैं हो सकती हूँ गुड सिंगर। अगर मुझ में क्वालिटी है कि मैं अच्छा ड्राइंग कर सकती हूँ, स्ट्रेंथ है ना मेरी, तो मैं एक बेस्ट आर्टिस्ट बन सकती हूँ। बस अपने अंदर जो क्वालिटीज है, स्ट्रेंथ है, उसको पहचानना है और ये जो पॉइंट्स अभी बताए थे उस पॉइंट पे काम करना है और सक्सेस अपने आप से तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। समझे? लोगों के कमेंट्स, गुड क्वेश्चन है। लोगों के कमेंट्स को कैसे झेले, है ना? हाँ, अब देखना लोगों का काम क्या है। एक सॉन्ग है मुझे बहुत पसंद है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। उनका काम ही कहने का, छोड़ो बेकार की बातें। हमको उन बेकार की बातों को अपने दिमाग में नहीं लेना है। क्या करना है? आगे बढ़ना है। अगर हम चल रहे, कहीं ऊपर से कचरा गिरा तो हम कचरा ऐसे लेके चलते हैं क्या? झटक देते हैं, बराबर। फिर उसके बाद हम आगे चलते ही ना। लोगों का काम क्या है? कहना, कहने दो। हम उनके मुंह पे स्टिकर लगा नहीं सकते ना, लेकिन हम अपने माइंड को उनकी तरफ जाने से रोक सकते हैं। और किसको क्या पूछना है? पेशेंस। सक्सेस कभी जल्दी नहीं मिलता, बराबर। यूं किया यूं सक्सेस पाया और वो यूं भी जाता है, बराबर। झट से जो मिला वो पट से भी जाता है। तुमको उसके लिए क्या करना है? पेशेंस। अब एक एग्जांपल देती हूँ। चींटियों को देखा है? चींटियाँ हाँ, जब दीवार पे चढ़ती रहती हैं वो कितनी बार फिसल फिसल के
से नीचे गिरती है, देखा है? क्या वो छोड़ के अपना बैठ जाती है वहीं पे सो के? नहीं, क्या करती है? मुंह में इतनी सी जान होती है वो, इट्स सो टाइनी, लेकिन अपने मुंह में खाना लेके वो दीवार चढ़ते ही रहती है, चढ़ते ही रहती है। कहीं पे तो उसका होल होता है, वहां पे वो अपने इन दिनों का वो खाना जो है स्टोर करते रहती है। क्या उसने अपने पेशेंस को मार दिया? नहीं। अब गिर गई रे, जाने तो मैं जीती नहीं हूँ, ऐसा होता है? नहीं। चढ़ती चलती है, चढ़ते चलते 100 बार गिरती है, चढ़ते चलते 100 बार गिरेगी, चढ़ते चलती है। एक बहुत अच्छी एक पोएम है, हमको स्कूल में था हिंदी में। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। क्या? लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर वो चींटी गिर जाए और कोशिश ना करे दोबारा उठने की, दोबारा उठने की कोशिश तो करती है और वो स्टार्ट भी करती है चढ़ना, मतलब एक्शन। सिर्फ कोशिश नहीं करती, कोशिश करके नहीं बैठती, एक्शन भी करती है। तो हमें क्या करना है? एक्शन। ओके। और हमेशा तुम बोर्ड पे जो लिखते हो ना स्कूल में, क्या? ट्राई ट्राई बट डोंट क्राई। अरे मुझसे ये नहीं हो रहा है, रोके छोड़ दिया, नहीं, वापस एक बार देखो, वापस एक बार देखो। नहीं हो रहा है, अपने सीनियर से पूछो, नहीं आ रहा है टीचर से पूछो, 100 बार पूछो, आएगा आएगा। छोड़ने से क्या होता है? छोड़ने से उसका नॉलेज हमें नहीं मिलेगा, लेकिन करने से मिलेगा। दैट्स व्हाई डू एंड डू। समझे? और कुछ यहाँ से सोचो, कुछ पूछना? फैमिली टॉर्चर किस बात पे? पढ़ाई के ऊपर। ठीक है। कभी कभी हाँ ये भी है, मैंने बहुत जगह देखा है, फैमिली टॉर्चर होती है। फैमिली में ऐसा होता है, कोई जब बच्चा हमेशा उसका जो रिजल्ट है डाउन डाउन पे जा रहा है, हाँ, कोई अगर बच्चा डाउन डाउन पे उसका परफॉर्मेंस कम होते जा रहा है, तो फैमिली उस समय क्या करती है पता है? और उसको ना बहुत मस्त मस्त सुनाते हैं। अरे तुझ्या पाठी आम्ही एवढा करतो तरी तुला अक्कल का नहीं है, का करत नहीं? हम पता है तेरे लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं, तुझसे कुछ नहीं होगा। देखो, नेगेटिव का लेवल पहले पेरेंट्स लगा देते हैं, तुझसे कुछ नहीं होगा। बच्चा सोचेगा कि मुझसे नहीं होगा। स्कूल में जाने के बाद भी टीचर्स, अरे तू तो गधा है, तू कुछ नहीं कर पाएगा। हो गया, टीचर ने भी लगा दिया नहीं। तो लेवल पे लेवल बोझ उसके कंधों पे आके उसके कंधे ऐसे होते हैं, फिर वो ऐसे होता है, फिर ऐसे करते 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 उसके अंदर की कॉन्फिडेंस लूज हो जाती है। कॉन्फिडेंस जाने के बाद वो ऐसे चलेगा। देखे है ना ऐसे बच्चे कुछ ऐसे, मतलब हमेशा वो दुखी होते हैं। क्यों? फैमिली से बोला जा रहा है, टीचर से बोला जा रहा है, लेकिन उस बच्चे को ये चीज को अपने माइंड में नहीं लेना है। मम्मी कह रही है, पापा कह रहे हैं, टीचर्स कह रहे हैं, मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगी। ये चैलेंज लो, ये टॉर्चर जो है, क्योंकि कैसे उनको दर्द तो होगा। दर्द क्यों होगा? क्योंकि मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? तुम लोगों के लिए कर रहे हैं। और अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, परफॉर्मेंस तुमसे नहीं आ रहा है सेटिस्फैक्टरी, तो वो थोड़ा सा तकलीफ उनमें होगा ऑब्वियसली, लेकिन कहीं पे तो उनको आउटलेट होना है ना, तो तुम पे आउटलेट बरसते हैं। तो इसका जो है, कुछ बच्चे नेगेटिवली अपने माइंड पे लेते हैं, मैं कुछ नहीं कर पाता, तो चलो पंखा कहाँ है रे।
जाने दो, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये नहीं सोचना है। अपने आप को इस तरह से चैलेंज देना ना, मम्मी का कहना है ना मैं नहीं कर सकता, 1 महीने के अंदर मैं करके दिखाऊंगी, मैं करके दिखाऊंगा। तो देखो होगा, तो उसके लिए चैलेंज लेना सीखना है। तो उसको टॉर्चर के तौर पे तुम वो बॉलिंग कर रहे हैं, तुम कैचिंग कर रहे हो, तो लगेगा ही ना, डर तो होगा ही ना। बॉलिंग आ रहा है नेगेटिव, ऐसे रहो, जाने दो उसको, उधर से कोई नेगेटिव थ्रो कर रहा है, ऐसे रहो, जाने दो उधर, अपने ऊपर आने मत दो, लेकिन आगे चलकर ही दिखाना है। तब का जो होता है ना, तब मिलने वाला जो सक्सेस होता है ना, वो यादगार होता है। क्योंकि तुम उस समय सच में तुम्हें याद आएगा, मम्मी ने ऐसा कहा था, पापा ने ऐसा कहा था, टीचर्स ने ऐसा कहा था, मेरे दोस्त लोग भी बोलते थे अरे तू निकम्मा है, तू कुछ नहीं कर सकता। वही लोग तुम्हारे नाम लेते, उनका मुंह नहीं थकेगा। सच में ना, मेरी बेटी सच में बहुत मेहनत करती है। तुम लोग ऐसा सोचते हो कि पेरेंट्स हमको टॉर्चर करते हैं, लेकिन तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे पीछे पेरेंट्स तुम्हारी कितनी तारीफ करते हैं? तारीफ करते उनको थकते नहीं हैं, इतना तारीफ करते हैं, समझे? मम्मी पापा कोई एनिमीज नहीं है, वो बच्चों की हमेशा भलाई चाहते हैं, बराबर। लेकिन थोड़ा अगर कुछ हार्डली बोल दे तो अपने दिल पे नहीं लेना, क्या करना है, नहीं करना है। अरे तो पढ़ता नहीं, इस तरह से पढ़ना मत, ऐसे नहीं, उसका एक्सेप्ट करो और उससे सुधारो। अपने अंदर क्या गलतियां हैं उसको देखो, सुधारो, समझे? तब हम सक्सेस उठाएंगे। और टाइम मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करना है? 24 घंटे सबके लिए है, बराबर। स्कॉलर के लिए भी 24 घंटे ही होते हैं, और एकदम डल और डफर को भी 24 घंटे ही होते हैं। 5 घंटा 5.5 घंटा स्कूल होता है, तुम्हारा खाना पीना ये वो सब ठीक है। सोना, सोना सबको पसंद है, सोना मतलब गोल्ड नहीं, हाँ सबको पसंद है। क्यों? अरे जब तुम सोओगे, जितना तुम सोओगे, तुम जब सोते रहोगे, तुम्हारा दोस्त वहां पे हार्डवर्क कर रहा है ना भैया, वो सोचो, अपने आप से तुम्हारी नींद खुल जाएगी, ठीक है? ये सोचो कि जब मेरा दोस्त जो है ना वो सोते रहेगा ना 8 घंटे में, उस 8 घंटे में मैं अपना क्वालिटी टाइम दूंगा, ठीक है? दिन में 2 घंटे कौन कौन सोता है? हाथों पर करो, दिन में 2 घंटे कौन सोता है? दिस इज नॉट अ वे ऑफ सक्सेस, दिस इज बैरियर, डिस्ट्रैक्शन। दोपहर की नींद कितनी होनी चाहिए? बस, क्योंकि हम थके हुए जो आते हैं स्कूल से, कॉलेज से, थोड़ा सा हमारे बॉडी का एक्सर्शन हो जाता है, उसको सिर्फ रिलैक्स करने के लिए थोड़ा सा 10 मिनट ऐसे पूरा सो के मत, तुम चेयर पे भी बैठ के बैठे तुम रिलैक्स हो सकते हो, फिर उठो, लगो काम पे। और बुरी आदतें, जब हमको बुरी आदतें पता है वो करना छोड़ दो, बराबर। अगर मुझे बुरी आदत ये मालूम है, मैं हर किसी बीच में टोकता हूँ, मालूम है मुझे, तो मैं टोकना बंद करूंगा। अगर मेरे मुंह तक शब्द भी आया तो मैं मुझसे कुछ निकला। इस तरह से बुरी आदतों को छोड़ना थोड़ा सा कठिन लगे तुम्हें, लेकिन हार नहीं है, बराबर। इट्स पॉसिबल, पॉसिबल होता है। अगर मुझे बुरी आदत है 4-4 घंटे सोने की दोपहर में, अगर मैंने सोच लिया तो अभी बुरी आदत निकल सकती है।
और समझ में आया? और कुछ है? और सबसे ज्यादा क्या करना है? हमें ईश्वर ने फोकस 2 कान दिए हैं और 1 मुंह दिया है। स्टडी पे जितना सुनोगे उससे कम बोलोगे। सुनने की आदत ज्यादा डालें, क्योंकि हमें वो बहुत कमियां हैं सुनने की आदत। बराबर? कोई अगर 1 सुनाएगा तो उसमें हम 100 सुना के हम जीत गए। अरे हो तो उसका तो मैंने मुंह बंद ही कर दिया, मैंने उसको इतना सुनाया, क्या वो जीत है आपकी? हमने वहां पे अपनी क्वालिटी को ओके। यस तो इस पे काम करो, देखो अपने अपने अंदर की स्ट्रेंथ, अपने अपने अंदर क्या क्या क्वालिटीज है और इस पे कैसे काम करना है। ठीक है, तो हम स्टॉप करेंगे और फॅमिली सपोर्ट नसले तरी ग्रोथ करेल तो सांगितलं ना